हाय, मैं मुन्ना सर छपरा से। आज के इस वीडियो में हम लोग कॉम्पिटिटिव इंग्लिश के सिलेबस को समझने का प्रयास करेंगे। कॉम्पिटिटिव इंग्लिश के तहत किन किन चैप्टर्स का अध्ययन किया जाता है और उन कॉम्पिटिटिव चैप्टर्स को क्लियर करने के लिए ग्रामर के किन किन बेसिक्स चैप्टर का अध्ययन करना होता है, आज की वीडियो में ये जानने की हम पूरी कोशिश करेंगे। यह वीडियो उन कॉम्पिटिटिव स्टूडेंट्स के लिए बहुत महत्वपूर्ण है जो किसी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में अभी तक बैठे नहीं हैं या जो बैठ चुके हैं लेकिन सिलेबस पता नहीं है। यह कंटेंट उन विद्यार्थियों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है जो 10th स्टैंडर्ड, +2, ग्रेजुएशन अभी फिलहाल पूरा कर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की तैयारी में लगे हैं या लगना चाहते हैं। तो उम्मीद है आप इस कंटेंट का लाभ उठाएंगे। तो आइए देखते हैं कॉम्पिटिटिव सिलेबस में किन किन चैप्टर्स का अध्ययन करना होता है। डियर व्यूअर्स, कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में जो पहला पॉइंट हमारे आपके बीच में है वो है पैसेज, जिसे हम कॉम्प्रिहेंशन के नाम से भी जानते हैं। हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में इस चैप्टर का अहम रोल है। शायद ही इंडिया का कोई कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन हो जिसमें इस चैप्टर से प्रश्न नहीं पूछे जाते। हाँ, पैसेज का साइज, स्टैंडर्ड लो या हाई हो सकता है। यह पद पर डिपेंड है कि इसका साइज क्या होगा। अगला जो चैप्टर आपके बीच में है वो है क्लोज पैसेज। इस क्लोज पैसेज को अनसीन पैसेज के नाम से भी जाना जाता है। यह एक ऐसा पैसेज होता है जिसमें एक बड़ी स्टोरी होती है और उस बड़ी स्टोरी में कई ब्लैंक्स होते हैं जिसमें प्रत्येक ब्लैंक्स को भरने के लिए 4 ऑप्शंस होते हैं, 4 विकल्प होते हैं। अब आपको डिसाइड करना है एक खाली जगह को भरने के लिए 4 विकल्पों में से कौन सा विकल्प सुटेबल होगा। सामान्यतः वन ईयर क्लरिकल एग्जामिनेशन में 7 से 10 पैसेज में खाली जगह होते हैं, मतलब 7 से 10 नंबर के प्रश्न आपके बीच रखे जाते हैं अनसीन पैसेज के माध्यम से। इस चैप्टर का पर्पस यही है कि आप लैंग्वेज के बारीकियों को कितनी समझदारी से ध्यान में रखते हुए उनका सलूशन निकाल सकते हैं। आपकी पकड़ लैंग्वेज पर कैसी है, यह क्लोज पैसेज का उद्देश्य है। अगला चैप्टर आपके बीच अरेंजमेंट ऑफ सेंटेंसेस। अगर सरल भाषा में बोलें तो इसे पैराजम्बल्ड
सीक्वेंस ऑफ सेंटेंसेस, स्टोरी मेकिंग, रीअरेंजमेंट, रिकंस्ट्रक्शन, कई नामों से जाना जाता है। इसकी पहचान PQRS से होती है। इसमें PQRS को इस तरह से अरेंज करना होता है कि वह एक स्टोरी बन जाए, अथवा पहला और छठा सेंटेंस अपने प्रॉपर प्लेस पे होते हैं और इनके मध्य में PQRS 4 सेंटेंसेस प्रॉपर सीक्वेंस में नहीं होते। जब हम उन्हें प्रॉपर सीक्वेंस में अरेंज कर देते हैं तब इन्हें सीक्वेंस ऑफ सेंटेंसेस के नाम से जाना जाता है। तो डिफेंस के साथ साथ SSC के एग्जामिनेशन में, साथ ही बैंकिंग के टेस्ट में भी पैराजम्बल्ड का अहम रोल है। अगला लेसन आपके बीच में इंप्रूवमेंट है। इंप्रूवमेंट का सीधा संबंध हमारे ग्रामर के बेसिक नॉलेज से है। ग्रामर के तहत आने वाले जितने भी चैप्टर्स हैं, चाहे हम बात पार्ट्स ऑफ स्पीच की करें या फंक्शनल ग्रामर के तहत आने वाले जितने भी चैप्टर्स हैं, जिसमें टेंस, वॉइस, डिग्री, नरेशन, रिमोटिव, क्वेश्चन टैग, एम्फैटिक, कॉजेटिव, इंटरचेंज ऑफ सेंटेंसेस, क्लॉजेस, ये जितने भी फंक्शनल ग्रामर के चैप्टर्स हैं, इन सारे चैप्टर से प्रश्न पूछे जाते हैं। इंप्रूवमेंट का मतलब ही है कि हमारी लैंग्वेज पर कितनी पकड़ है। हमें अगर मिस्टेक्स दिख जाता है तो उस मिस्टेक्स को हम कैसे सुधारें। सुधार करने का नाम ही इंप्रूवमेंट ऑफ सेंटेंसेस है। सेंटेंस में इसकी पहचान, जिस शब्द को सुधारना होता है या तो वह शब्द इटालिक में लिखा होता है अथवा बोल्ड में लिखा होता है या उसे अंडरलाइन किया हुआ रहता है। अगर इटालिक, बोल्ड या अंडरलाइन कोई भी शब्द दिखे तो इसका मतलब कि लेखक आपसे उस शब्द को या उस वाक्य को इंप्रूव करवाना चाहता है। अगला लेसन आपके बीच में कॉमन एरर्स। इसका भी सीधा संबंध ग्रामर के बेसिक्स से है। ग्रामर का ऐसा कोई चैप्टर्स नहीं जिसमें कॉमन एरर्स यानी सामान्य भूल न होती हो। उस भूल को ढूंढना ही कॉमन एरर्स का पर्पस है। अगला चैप्टर्स आपके बीच में फीलर्स है। सिंपली फीलर्स को हम लोग दो वर्गों में बांट लेते हैं, सिंगल फिलर तथा डबल फिलर्स। सिंगल फिलर जिसमें एक खाली स्थान, जबकि डबल फिलर्स जिसमें दो खाली स्थान होते हैं। उस खाली स्थान को भरने के लिए चार चार विकल्प आपके बीच में है। उन चार विकल्पों में से किसी एक का चुनाव करना होता है। अगला चैप्टर्स आपके बीच में है वर्ड टेस्ट। सामान्यतः वर्ड को सिनोनिम, जिसे सेम मीनिंग भी कहते हैं, एंटोनिम, जिसे अपोजिट मीनिंग भी कहते हैं, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, इडियम्स एंड फ्रेजेस तथा मिसस्पेल्ड का अध्ययन करना होता है।
यह लेसन कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन का बैकबोन है। करीब करीब वर्ड टेस्ट से 40% प्रश्न पूछे जाते हैं। आप इसके महत्व को इसके परसेंटेज से समझ सकते हैं। 40% जिसके तहत सिनोनिम, एंटोनिम, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, इडियम्स एंड फ्रेजेज एंड मिसस्पेल्ड इसके दायरे में आते हैं। कुल मिलाकर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस के लिए जितने चैप्टर्स का अध्ययन हमें करना होता है, उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे। अब इन कॉम्पिटिटिव चैप्टर्स को अच्छी तरह से समझने के लिए हमें ग्रामर के बेसिक्स चैप्टर पर कमांड करनी होती है। तो आइए हम जानने की कोशिश करें कॉम्पिटिटिव चैप्टर्स को क्लियर करने के लिए ग्रामर के किन किन बेसिक्स चैप्टर पर अपने आप को कंसंट्रेट करना होगा। ग्रामर के बेसिक्स के तहत जो हमारे बीच पहला पॉइंट निकल के आता है वो है इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट्स। इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट्स को डमी सब्जेक्ट्स के नाम से भी जाना जाता है। इसके तहत मात्र 2 शब्दों का अध्ययन करना होता है, इट तथा देयर। हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में इट तथा देयर का की रोल है। हम इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट को इग्नोर करके नहीं चल सकते। इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट के तहत इट तथा डेयर पर हमें बेहतर पकड़ बनानी होगी। अगला लेसन है सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। जब तक हम सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट के बीच अंतर नहीं कर पाते तब तक हमारे अंदर सेंटेंस बनाने की क्षमता पैदा नहीं होती। इस चैप्टर में हमें सब्जेक्ट को कैसे ट्रेस करेंगे, इसके कितने भेद होते हैं, ठीक उसी तरह से वर्ब का क्या पहचान होगा, उसके कितने भेद हैं, ऑब्जेक्ट की क्या पहचान होगी और इसके कितने भेद होते हैं, इसके ऊपर वर्क करना होता है। अगला लेसन आपके बीच में सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट के बाद सेंटेंस है। ऊपर के 2 चैप्टर्स में आपने इंट्रोडक्टरी के तहत इट और देयर को सुना। सेकंड चैप्टर में आपने सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट में इनके भेद और इनकी पहचान को आपने सुना। जो तीसरा लेसन आपके बीच में है वो है सेंटेंस। सेंटेंस क्या है, सेंटेंस के कितने भेद होते हैं और उन सारे भेदों का क्या ऑब्जेक्टिव है, इस पर कमांड करनी होती है। अगला चैप्टर आपके बीच में वर्ब है। इस वर्ब के दायरे में हमें टेंस, वॉइस, इंपरेटिव, कॉजेटिव, क्वेश्चन टैग तथा एम्फैटिक इत्यादि का अध्ययन करना होता है। यह चैप्टर हमारे कॉम्पिटिटिव इंग्लिश का बैकबोन है। अगर इनके ऊपर हमारी समझ विकसित नहीं होती तो ना हम शुद्ध वाक्य बना पाते हैं, ना हम शुद्ध लिख पाते हैं और ना ही हम शुद्ध बोल पाते हैं। इसलिए कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन का वर्ब को बैकबोन कहा जाता है।
अगला लेसन आपके बीच में है नाउन। संभवतः इंग्लिश ग्रामर के तहत करीब करीब जितने भी रूल्स हैं वे सारे रूल्स नाउन के इर्द गिर्द में ही घूमते हैं। यानी नाउन की पकड़ से शुद्ध वाक्य बनाई जा सकती है। इसके तहत हम इसके भेद, इसका नंबर, इसका जेंडर तथा इसके केस का अध्ययन करेंगे, इसका प्रयोग का अध्ययन करेंगे। अगला चैप्टर आपके बीच में आर्टिकल है। आर्टिकल के तहत ए एन तथा द का अध्ययन करना होता है, जो हमारे कॉम्पिटिटिव इंग्लिश का महत्वपूर्ण चैप्टर है। इसका प्रयोग हम तभी शुद्ध कर पाते हैं जब नाउन पर हमारी पकड़ बेहतर होती है। अगला चैप्टर हमारे बीच प्रोनाउन है, जो नाउन का सब्स्टिट्यूट है। नाउन की समझ विकसित करने के बाद ही हम प्रोनाउन पर कुछ अच्छा कर पाते हैं। इस प्रोनाउन के बाद हमारे बीच एडजेक्टिव है। इसे मॉडिफायर या क्वालिफायर कहा जाता है। इस पर भी पकड़ हमारी तभी होगी जब हमारा कंसेप्ट नाउन तथा प्रोनाउन के ऊपर स्पष्ट हो। एडजेक्टिव के बाद आपके बीच एडवर्ब है। एडवर्ब का मतलब ही जो एडजेक्टिव तथा वर्ब की विशेषता बताए, जो एडजेक्टिव तथा वर्ब को मॉडिफाई करे। इसे समझने के लिए हमें एडजेक्टिव तथा वर्ब को अच्छी तरह से समझना होगा। अगला चैप्टर प्रीपोजिशन है। इसका भी वर्ब की तरह कॉम्पिटिटिव इंग्लिश में अहम रोल है। इसके काइंड्स के ऊपर तथा इसके यूज के ऊपर स्पेशल फोकस करना होता है। प्रीपोजिशन के बाद है कंजंक्शन। इसे ज्वाइनिंग वर्ड्स के नाम से भी जाना जाता है। क्लॉज चैप्टर के तहत जो हम भिन्न भिन्न वाक्यों को जोड़ते हैं, कंजंक्शन के बिना क्लॉज की कल्पना भी नहीं की जा सकती। क्लॉज के बाद हमारे बीच इंटरजेक्शन है। ये स्टेट ऑफ माइंड को दिखाने वाले शब्द हैं जो हमारी मानसिक दशा को दर्शाते हैं। अगला चैप्टर हमारे बीच है डिग्री। इसे कंपैरिजन ऑफ एडजेक्टिव्स भी बोला जाता है। संज्ञा या सर्वनाम की स्थिति को दर्शाने के लिए हम इसका अध्ययन करते हैं, जिसमें पॉजिटिव, कंपैरेटिव तथा सुपरलेटिव के ऊपर काम करना होता है। नेक्स्ट चैप्टर हमारे बीच रिमूव टू है। टू हमारा एडवर्ब है। हम इसको कैसे रिमूव करेंगे, हम इसको कैसे ट्रांसफॉर्म करेंगे, हम किन शब्दों का इस्तेमाल इसके जगह पर करेंगे कि हमारा अर्थ न बदले, सिर्फ रूप बदल जाए। इसके तहत हमें अध्ययन करना होता है। अगला शब्द हमारे बीच नरेशन है। यह इंटरचेंज ऑफ सेंटेंसेस का एक महत्वपूर्ण चैप्टर है। इसमें डायरेक्ट, इनडायरेक्ट स्पीच के ऊपर काम करना होता है। अगला चैप्टर हमारे बीच है क्लॉज। इसका भी अहम रोल है वन ईयर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में। शायद इसके बिना भाषा को अधूरा माना जाता है। अगला चैप्टर हमारे बीच इंटरचेंज ऑफ सेंटेंसेज है। किस तरह से असर्टिव को इंटरोगेटिव में, एक्सक्लामेटरी को असर्टिव में, इंटरोगेटिव को असर्टिव में कन्वर्ट करना होता है। इस चैप्टर के तहत हमें अध्ययन करना होता है। अगला चैप्टर कन्वर्जन ऑफ वर्ड्स है। इस लेसन का महत्वपूर्ण योगदान है डिफेंस की तैयारी करने, डिफेंस के कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में।
एयरफोर्स, नेवी, आर्मी के टेस्ट में कन्वर्जन ऑफ वर्ड से निश्चित रूप से प्रश्न पूछे जाते हैं। इसमें कन्वर्जन हमारा एडजेक्टिव से नाउन बनाना, एडवर्ब से वर्ब बनाना, एडवर्ब से एडजेक्टिव बनाना इत्यादि है। अगला और आखिरी लेसन, वो लेसन हमारा है स्पेशल वर्ड्स एज नाउन्स। नाउन्स के दायरे में हमें ग्रुप, जिसे कलेक्टिव नाउन्स कहते हैं, साउंड, मूवमेंट, क्राइज, वर्ड्स ऑफ कंपैरिजन इत्यादि का अध्ययन करना होता है। तो उम्मीद है कॉम्पिटिटिव चैप्टर्स के साथ साथ ग्रामर के बेसिक चैप्टर को भी आप समझ गए होंगे। तो उम्मीद ही नहीं बल्कि पूरा विश्वास है कि आज की यह कंटेंट उन सभी कॉम्पिटिटिव स्टूडेंट्स के लिए वरदान साबित होगी जो कंपटीशन की एक नई शुरुआत करना चाहते हैं, जो अभी 10th, 12th या ग्रेजुएशन पूरा किए हैं, या उनके लिए भी वरदान साबित होगी जो कई कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में बैठ तो चुके हैं लेकिन सिलेबस को आधी अधूरी समझकर। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।